हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 14 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों इंडेक्स में आज हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम लोग वो एक टेंपल है दोस्तों, जिसको करीब 270 साल बाद उसके मेंटेनेंस के लिए उसको खोला जाएगा। जो रिचुअल्स होते हैं उन सब के साथ उसको दोबारा से सही किया जाएगा, है ना। तो वो टेंपल है श्री पद्मनाभ स्वामी टेंपल। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इंडिया यूएस रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में क्या है, यूएस ने ना जो स्टील और एल्यूमिनियम पे जो टैरिफ लगाया था उसको डबल कर दिया है, लगभग 50% कर दिया है ना। उसके बाद हम लोग जानेंगे हीट वेव। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आईएमडी ने दोस्तों एक वार्निंग दिया है एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे थोड़ा सा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये किस दिन मनाया जाता है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी हैं। और वो कौन सा स्टेट था जिसने एक मॉडल लाया था जिसकी वजह से उसने 100% चाइल्ड लेबर उस पर्टिकुलर एरिया में खत्म कर दिया था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। और थोड़े से इंपॉर्टेंट जो लॉज हैं जो इसके रिस्पेक्ट में काम करते हैं ना, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद ऑपरेशन सिक्योर देखेंगे हम लोग क्या है दोस्तों। ये इंटरपोल के द्वारा किया गया ऑपरेशन है और किस लिए किया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, ये थोड़ा हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हाई सी ट्रीटी ये होती क्या है दोस्तों, ये रेक्टिफाई हुई कि नहीं हुई, रेक्टिफाई और साइन करने में क्या फर्क होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है दोस्तों, तो दोनों जानेंगे। तो ये एक पासेक्स एक एक्सरसाइज है दोस्तों, नेवल एक्सरसाइज है, ये किन दो कंट्रीज में होता है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में चेंज हो गया दोस्तों, पहले मुंबई था ना, आप लोग को पता होगा, अभी नया चेंज हो गया, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे हम लोग। अभी अर्जुन एरिगेसी क्यों न्यूज़ में है दोस्तों, है ना, ये भी थोड़ा हम लोग जानेंगे। और उसके बाद विथुट एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, इसमें क्या है दोस्तों ना, बीजों को ड्रोन से या हवाई जहाजों से फेंका जाएगा ताकि ग्रीन कवर इंक्रीज किया जाए। तो वैसा कुछ है, तो कौन सी स्टेट ने किया है और कौन सा प्रोसेस फॉलो करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद 11th में हम लोग जानेंगे पोषण पोयम फेस्टिवल दोस्तों, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये श्रीलंका से रिलेटेड है और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों आपका श्री पद्मानंद भास्वामी टेम्पल। ये दोस्तों टेम्पल जो है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए टेम्पल दिखता कैसा है दोस्तों, है ना। तो अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए आप, ये है टेम्पल, ठीक है दोस्तों। और एक ही ऐसा, ये दोनों सेम ही टेम्पल हैं। तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों, है ना। तो ये इस टेम्पल का नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, ठीक है। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है दोस्तों। इसके क्या है कि 6 मुख्य द्वार हैं, 6 वॉल्ट है, जिसमें से 5 को खोलने की अनुमति में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, ठीक है। तो 5 को खोला गया था, तो उसमें करीब करीब ना तो 1 लाख करोड़ का सोना और बाकी जो भी ज्वेलरीज मिली उसमें। उसके बाद एक जो है गेट जो नहीं खोल पाए हैं, वो इसलिए नहीं खोल पाए, उसमें कोई ताला नहीं लगा दोस्तों, उसको किसी एक मंत्र से खोला जाता है, वो मंत्र किसी को पता नहीं, इसीलिए वो खुला नहीं है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसलिए न्यूज़ में है दोस्तों, ये जो टेम्पल है इसका रेयर जो महाकुंभ भी शेखन, ठीक है, ये हो रहा है 270 साल बाद। एक तरह से एक रिचुअल है और सारी चीज़ों को फॉलो किया जाता है, री एनर्जाइज किया जाता है टेम्पल्स के जो भगवान है ना, उनके प्रीमाइसिस को सिग्निफाई किया जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इस टेम्पल के बारे में जान लीजिए दोस्तों। ये श्रीवंतपुरम में है केरला के, और ये 7 टायर्ड गोपुरम है, 7 द्वार है ना। और उसमें कंस्ट्रक्शन इसका जो है रिकंस्ट्रक्शन दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन जो था मार्तंडा वर्मा ने करवाया था, जो कि किंग ऑफ त्रावणकोर थे, ठीक है। उसके बाद ये इन्हीं के जो रॉयल फैमिली उन्हीं के द्वारा ट्रस्टी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना द्राविडियन और केरला दोनों मिक्सचर होकर इसका आर्किटेक्चर बना है, ठीक है। और एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट हिंदू टेंपल है, ठीक है। अब ये जो जिस चीज़ के लिए अभी फेमस हुआ है दोस्तों, महाकुंभ अभिषेक जो करते हैं ना, उस वही चीज़ है जो कि 270 साल बाद किया जा रहा है, ठीक है। प्योरिटी पूरी लाई जाएगी, ठीक है। और जो भी क्या बोलेंगे, जो रिचुअल्स होते हैं, जो मंत्र के साथ फिर से भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाए। और वहाँ पे जो मूर्ति है दोस्तों ना, वो सांप के ऊपर बैठे कृष्ण विष्णु भगवान की, जैसे ये सैया है सांप की, यहाँ पे है ना सांप, यहीं पे भगवान जी लेटे हुए हैं, ये वाला पोज है उनका, ठीक है। तो ठीक है, फिर सेकंड न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड न्यूज़ क्या है दोस्तों, वही जो मैंने आपको बताया था, यूएस इंडिया रिलेशनशिप थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। क्यों, क्योंकि इसने अभी हाल फिलहाल में क्या किया ना दोस्तों, जो इंडियन स्टील और एल्यूमिनियम था ना, उसके ऊपर जो टैरिफ पहले 25% था उसको 50 कर दिया, डबल कर दिया उसने, ठीक है। अब रिलेशनशिप में आप जान लीजिए कुछ मेन चीज़ें जो जरूरी है दोस्तों। तो 2005 में पहले तो इसने बहुत अपोज किया था, फिर बाद में मनमोहन सिंह के द्वारा यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, सिविल वर्क के लिए, वॉर रिलेटेड या हथियार बनाने के लिए नहीं दोस्तों, ठीक है। और 2002 में एक और चीज़ हुआ था, जीएसओ गसोमिया, ठीक है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसमें जो दोनों कंट्रीज की इंटेलिजेंस है ना, वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को काफ़ी सिक्योर रखेंगे और एक दूसरे से साझा भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2016 में अगर आप देखेंगे तो लेमोआ आया था, LEMOA, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। जो भी मिलिट्री फैसिलिटीज़ है दोनों की, वो म्यूचुअली यूज़ किया जाएगा, पूरा फॉलो होता नहीं, बस ये नाम में ही है, ठीक है। 2018 में अगर आया था कॉमकासा आया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉमकासा और एक बेका दोस्तों। कॉमकासा क्या है, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है। और उसके बाद अगर बेका देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक एंड एक्सचेंज ऑफ
एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर पर्टिकुलर लोकेशन की जानकारी इनको चाहिए होगा, वो नहीं जा पा रहे हैं, तो मतलब वो देने में पीछे नहीं हटेगा, उसको देना पड़ेगा इस एग्रीमेंट के थ्रू। मतलब जो भी जियो स्पेशियल इंटेलिजेंट है शेयरिंग के लिए, वो मिलिट्री ऑपरेशंस के द्वारा जरूरत पड़ेगी तो दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़े से एक्सरसाइज जान लीजिए जो मतलब इंडिया और मतलब यूएस के बीच में होते हैं। तो उसमें से पहला एक्सरसाइज है वज्र प्रहार, जो कि आर्मी के बीच में होता है, ठीक है। सालवेक्स हो गया जो नेवी के बीच में होता है, कॉप इंडिया हो गया जो एयरफोर्स के बीच में होता है, और ये क्वाड नेवल एक्सरसाइज है मालाबार, इसमें 4 और कंट्रीज होती हैं। अब इससे तो बच गया इंडिया यूएस है, बाकी 2 कंट्री में आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया भी। अब चौथा कंट्री में को आप कमेंट में बताइए कौन है, ठीक है, क्वाड का। उसके बाद थर्ड न्यूज़ क्या है दोस्तों, थर्ड न्यूज़ में है हीट वेव न्यूज़ में है, ठीक है। सबसे पहले आप जान लीजिए हीट वेव होता क्या है दोस्तों। जैसे अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर ले लेंगे, जैसे मतलब एज पर आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से, अगर नॉर्मल प्लेन एरिया लेंगे तो वहाँ का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पकड़ लीजिए, और अगर आप लेते हैं हिल्स एरिया में तो वहाँ का 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पकड़ लीजिए। अगर इन टेम्परेचर से प्लस 4 से 5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाए, है ना, और पूर्ण मतलब मैक्सिमम एरिया में, मतलब ऐसा नहीं मतलब किसी छोटे से पर्टिकुलर एरिया में नहीं, मैक्सिमम एरिया में हो जाए और रेगुलर रहे, तो समझ लो वो हीट वेव कहलाएगा। वो डिपेंड करता है वो किस तरह का अलर्टनेस दिखाएगा, मतलब इसको कलर कोड के हिसाब से भी मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता है ना। और वही हिल्स में भी अगर 5 डिग्री जैसे 35 हो जाए और इसमें 45 हो जाए और 2-3 दिन से ज़्यादा रहे, तो मतलब वो हीट वेव कहला देंगे, ठीक है। क्राइटेरिया तो यही है दोस्तों, है ना। और उसके बाद आप जान लीजिए हीट वेव कब डिक्लेयर किया जाता है, वही जब 45 डिग्री सेल्सियस हर लोकेशन पे, अगर प्लेन एरिया में देखिए हर लोकेशन में अगर 45 डिग्री चल रहा है तो हीट वेव आ गया, समझ लिए, ये मतलब रेड अलर्ट वाला हो गया, ठीक है ये। अब आईएमडी के बारे में आप जान लीजिए दोस्तों, ये आपका किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में है। और इसकी अभी ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए भी क्योंकि इसका 150वां मतलब एनिवर्सरी है, 1875 में ये बना था, तो इस समय 2025 में इसकी जो एनिवर्सरी है 150th है, ठीक है। और इसके बाद आप जान लीजिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अहमदाबाद ने 2013 में पहला एशियन सिटी बना था जिसने कि HAP को फॉलो किया था, मतलब हीट एक्शन प्लान को फॉलो किया। इसमें मतलब तरह तरह के आइडियाज़ है जिसको इम्प्लीमेंट करने से उसके खतरे को कम किया जा सकता है ना। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एक बार इसके कलर कोड भी दिखा देता हूँ दोस्तों, है ना आपको। तो इसके कलर कोड में आप देखेंगे, जैसे अगर ग्रीन कलर अलर्टनेस दे रहा है गवर्नमेंट, इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन है। अगर येलो दे रहा है तो मतलब समझ लीजिए हीट अलर्ट का समय आ गया है, ठीक है, आप अलर्ट रहिए, ठीक है। ये कब होता है, जब मतलब हीट वेव 2 दिन से ज़्यादा 2 दिन के लिए हो, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। और उसमें अगर ऑरेंज देखेंगे तो सीवियर हीट अलर्ट है, मतलब 2 दिन के लिए तो रहे सीवियर हीट, और उसके अलावा ओवरऑल अगर देखेंगे 4 दिन से ज़्यादा हो, है ना, या तो 4 दिन या 4 दिन से ज़्यादा ओवरऑल हो, और 2 दिन तो लगभग रहे, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस 2 दिन एटलीस्ट पूरी जगह पे रहे, ठीक है। उसके बाद रेड देखेंगे, अगर एक्सट्रीम हीट अलर्ट देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो सीवियर वाला कंडीशन है इसमें 2 है, इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 से ज़्यादा होगा, और जो टोटल अगर देखेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये मेन अलर्ट वाला है, रेड वाला, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों, फोर्थ न्यूज़ आ जाता है आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बोला था एक मॉडल काफ़ी फेमस है, उसका नाम है वेलपुर मॉडल। क्या नाम है दोस्तों, वेलपुर मॉडल। ये क्या, वेलपुर एक मंडल है दोस्तों, जो कि मतलब आप समझ लीजिए आंध्र प्रदेश में पहले आता था जब वो विभाजित नहीं हुआ था ना, और जब विभाजन हो गया तो अब यही वेलपुर मंडल जो है, वेलपुर मंडल, ये अब तेलंगाना में होता है। ये फेमस इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये मॉडल जो है दोस्तों ना 2001 में लाया गया था, ठीक है। इसके द्वारा इस मॉडल को फॉलो करने से 100% रिमूवल ऑफ चाइल्ड लेबर हुआ उस पर्टिकुलर एरिया में, किसमें, वेलपुर वाले मंडल में, ठीक है। कोई भी मतलब ऐसा बच्चा नहीं है जो मतलब लेबर वाले काम में हो, ठीक है। और सिर्फ ये किसी मतलब आप समझ लिए आपने स्कीम ला दी उसके द्वारा, नहीं नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा रोल था दोस्तों कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों ने भी डिसाइड कर लिया कि बच्चों को मतलब स्कूल जाना है, ठीक है, मतलब उनसे लेबरिंग नहीं कराया जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप देखिए इसमें डेप्ट रिलीफ का भी, जैसे जो कोई एम्प्लॉयर है, किसी ने मतलब किसी के माँ बाप को दिया हो पैसा उधार, अब उसका कर्जा उतारने के लिए उसका बच्चा मतलब आ रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयर ने भी मतलब डेप्ट रिलीफ किया है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद एक MOU साइन हुआ था, मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते थे दोस्तों। तो जितने भी सरपंच हैं, मतलब हर विलेज के जो हेड है वो सरपंच बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इन तीनों के बीच में एक मतलब म्यूचुअल मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर मतलब साइन हुआ था, जिसके द्वारा क्या था कि बच्चों को मतलब हर तरह से मतलब स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए प्रेरित किया जाएगा, और वो मतलब उस उम्र में जो उनको करना चाहिए वो करेंगे, उसके अलावा लेबर वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ में ध्यान रखिएगा दोस्तों, SDG 8.7 ये पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में ये काफ़ी चर्चा में चल रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका टारगेट है 8.7 टारगेट 8.7 मतलब क्या है कि टू एंड चाइल्ड लेबर इन ऑल इट्स फॉर्म, जितने भी तरह के होते हैं उसको बाई 2025, जो कि अभी चल रहा है, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क में दोस्तों बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मतलब चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है, पहले क्या है कि अमेंडमेंट से पहले 1986 में ये आया था लॉ, है ना, ये लॉ आया तो इसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। अमेंडमेंट क्या किया गया, और पहले कब किया गया दोस्तों, 2016 में किया गया था। और क्या किया गया था, जैसे कि मतलब जो भी बच्चा 14 साल से कम है वो काम नहीं करेगा, लेबर ही नहीं करेगा, कोई भी, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। और जो 14 से 18 साल के बीच में है तो वो किसी हजार्डस वर्क में काम नहीं करेगा,
मतलब जहाँ पे केमिकल हो या एसिड हो या कुछ हो, मतलब जो मतलब शरीर के लिए नुकसान हो, तो वहाँ पे ना काम करेगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं फिफ्थ न्यूज़ क्या है। फिफ्थ न्यूज़ में वही जो मैं आपको बता रहा था दोस्तों, एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिक्योर नाम है इसका। ये दोस्तों इस साइबर क्राइम से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी सेंसिटिव डाटा को मतलब निकाल लेते हैं सिस्टम से किसी चीज़ से भी, वैसी चीज़ों को रोकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो इंटरपोल ने अकेले नहीं किया है दोस्तों, 26 कंट्रीज की मदद ली है, जिसमें से इंडिया भी इनके साथ था। और जनवरी से लेकर अप्रैल तक वह किया गया, और 32 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट भी किया इंटरपोल ने इससे रिलेटेड, ठीक है, जो सेंसिटिव डाटा को रीच करते थे, है ना, साइबर क्राइम वाले काम जो होते हैं, ठीक। उसके बाद सिक्स न्यूज़ क्या आता है दोस्तों, सिक्स न्यूज़ में है आपका हाई सी ट्रीटी। ये वो हाई सी वाला एरिया वो होता है जो आपके मतलब किसी कंट्री के कब उसमें नहीं होता, वो इंटरनेशनल है, उसको कोई यूज वैसा नहीं कर सकता है, मतलब अपनी तरह से यूज, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, एक बार मैं मैप में दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, है ना, तो थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों, ये वाला जो है ना, ये एरिया है, मतलब इसी में आपको सारे जोन दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए। तो सबसे पहले हमारा लैंड वाला एरिया हो गया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक का एरिया आप देख लीजिए। इसमें जो लैंड वाला एरिया है, तो यहीं से आप एक बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये जो वाटर है इससे इधर वाला, ये सब इंटरनल वाटर है। और यहाँ से लेके आपका ये जो टेरिटोरियल सी आता है दोस्तों, यहाँ तक का जो एरिया है, ये आपका नेशनल एयर स्पेस हो गया। मतलब यहाँ पे आप अपना किसी भी तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनेशनल एयर स्पेस है, उसमें भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक ही है, कि आप अपने हिसाब से भी नहीं, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर वर्क के लिए, मतलब जैसे रिसोर्सेज के लिए आप कुछ कर सकते हो, पर सारी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये अब देखिए इसका एक्सटेंशन कैसे है दोस्तों। अगर पूछेंगे कि टेरिटोरियल सी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इंटरनल वाटर के बाद जो स्टार्ट होता है 12 मतलब नॉटिकल माइल्स तक, है ना, वो टेरिटोरियल सी है। उसके बाद फिर 12 और जोड़ देंगे तो वो कॉन्टेजियस जोन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक 200 नैनम के बाद, मतलब जो कॉन्टेजियस जोन है उससे एडअप कर लेंगे, तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ तक आता है। यही 200 मतलब नॉटिकल माइल्स में अगर ये 24 माइल्स करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका यहीं से स्टार्ट होता है, जो नेशनल एयर स्पेस है ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ यहीं से स्टार्ट है। इंडिया ने हाल फिलहाल में जब पाकिस्तान से पंगा हो रहा था ना दोस्तों, मतलब इधर मतलब गुजरात साइड में, तो मतलब इधर मतलब इंडिया कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो थोड़ा लंबा जाता है, मतलब फ्लैटेंड है, तो मतलब हमारा एरिया वहाँ पे बढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप लोग जान लीजिए दोस्तों। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा ये क्या है ना, ये किसके अंडर में हुआ है हाई सी ट्रिसिटी, किसके अंडर में हो, तो वो हुआ दोस्तों अनक्लोज के अंडर में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ठीक है, जो कि 16 नवंबर 1994 में इफेक्टिव हुआ था दोस्तों, समझ लेना, यहाँ से मतलब स्टार्ट हो गया था काम करना, ठीक है। इसको लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं हाई सी ट्रीटी होता क्या है। तो हाई सी वाला एरिया तो आप लोगों ने देख लिया, इंटरनेशनल स्पेस होता है वो, मतलब कोई भी कंट्री अपने मन मर्जी से यूज़ नहीं कर सकती उसे, ठीक है दोस्तों। अब ये देखिए हाई सी ट्रीटी क्या है दोस्तों ना, मतलब उस हाई सी ट्रीटी में जहाँ पे मतलब किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वहाँ पे मतलब मैरीन लाइफ को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम करने के लिए जो ट्रीटी लाई गई थी दोस्तों, उसका नाम है हाई सी ट्रीटी, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया था 19 जून 2023 में, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग है, पर अगर एक बार रेक्टिफाइड होगा तभी मतलब लोग कंट्री से कुछ मानने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। तो रेटिफाई नहीं हुआ अभी तक, सिर्फ 49 कंट्रीज ने ही किया है, और रेटिफाई होने के लिए एटलीस्ट 60 कंट्रीज का रेटिफिकेशन जरूरी है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेचुरल, मतलब नेशनल ज्यूरिडिक्शन, जो नेशनल ज्यूरिडिक्शन आता है, जैसे जो मैंने आपको नेशनल एयर स्पेस दिखाया ना, जिसमें इंटरनल वाटर हो गया या टेरिटोरियल सी तक आता है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आप देख लीजिए, उसके बाद वाला जो एरिया आता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब इकोनॉमिक जोन के बाद वाला जो एरिया आता है, वो आपका हो जाएगा हाई सीज वाला, ठीक है। वहाँ पे मतलब बायोडाइवर्सिटी को, मैरीन बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए इस ट्रीटी को लाया गया, ठीक है। अब इसमें नोट कर लीजिए दोस्तों कि मतलब इंडिया ने इसको साइन तो 2024 में कर लिया था, पर अभी तक इसने रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई मतलब पूरी तरह से मानना नहीं है, ऐसे बस साइन कर लिया, ठीक है। सिर्फ 49 कंट्री ने रेटिफाई किया है, और अभी 60 का चाहिए मिनिमम, ताकि ये एक लीगल फोर्स, मतलब इसके पास लीगली अधिकार भी आ जाए कि मतलब फोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए इंडिया की इनिशिएटिव एक है दोस्तों, जिसको ध्यान रखना, 2026 तक डीप सी मोशन के लिए, डीप सी मिशन के लिए एक समुद्रयान मिशन भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेवंथ न्यूज़ देख लेते हैं। सेवंथ न्यूज़ क्या है दोस्तों, सेवंथ न्यूज़ में एक एक्सरसाइज है कि जो बायलैटरल एक्सरसाइज है, पास एक्स, ये किसके बीच में होता है दोस्तों, इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। और एक ये नेवल एक्सरसाइज है, कैसी एक्सरसाइज, नेवल। उसके बाद कोंकण वाला अगर देखेंगे तो वो भी एक नेवल एक्सरसाइज है, इन दोनों सब ये यूके का ही है दोस्तों। अजय बैरियर देखेंगे तो आर्मी के बीच में है, और इंद्रधनुष अगर आप देखेंगे तो इंडिया और यूके के बीच में ही है, पर एयरफोर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद एट्थ न्यूज़ देखेंगे तो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया अभी चेंज हो गया हाल फिलहाल में। पहले कौन था, कौन सा मतलब था, तो वो मुंबई थी सिटी थी, अब कौन से हो गई, वो बेंगलुरु हो गई, ठीक है। और आप देखेंगे कि मतलब इसमें जो एक बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, मतलब बेंगलोर में, उसी में चौवन मिलते हैं, ठीक। उसके बाद नाइन्थ न्यूज़ आ जाता है आपको अर्जुन एरिगेसी। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए है कि इंडिया के नंबर 1 रैंक पे बन गए, कि उन्होंने डी गुकेश को भी पीछे छोड़ दिया, ठीक है। मतलब एक मतलब फीडे रेटिंग निकलता है, ठीक है। ये मतलब ये समझ लीजिए इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है ना, वो रेटिंग निकालता है, तो उसमें मतलब हाईएस्ट रेटिंग वाले अगर कोई प्लेयर हैं इंडिया के, तो अर्जुन एरिगेसी हैं, 54th, है ना, ग्रैंड मास्टर रहे हुए हैं। इनको कितना पॉइंट है, 2782 है, और डी कुकेश का 2776 है, ठीक है।
और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए दोस्तों 2500 से ऊपर होना चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2500, ठीक है, तब होता है, ठीक है। अब FIDE के बारे में थोड़ा सा बस इतना जान लीजिए, 1924 में हुआ था। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसका बस हेडक्वार्टर ध्यान रखिए, लुआसन है, मतलब स्विट्जरलैंड में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका नाइन्थ न्यूज़ में क्या बोलते हैं दोस्तों। अच्छा, 9 न्यूज़ हो गया ना दोस्तों। उसके बाद आ जाता है 10th न्यूज़ में क्या बोल रहे हैं दोस्तों, विथआउट एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। इसमें बस सिंपल सा फंडा है दोस्तों। जो भी मतलब मतलब ड्रोन है, ड्रोन की सहायता से क्या करेंगे, जो बीज होंगे ना, जो बीज होंगे उसको बीजों को गिराया जाएगा जगह जगह जगह। इससे क्या होगा, बारिश आएगी और पनपेंगे और धीरे धीरे मतलब ग्रीन कवर बढ़ेगा। तो मतलब मेन एम इसका है कि ताकि इसका ग्रीन कवर बढ़ाया जाए और ह्यूमन वाइल्ड कल्ट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको कम किया जाए। अब भाई जब जंगल बढ़ेंगे तो जानवर उसमें रहेंगे, बाहर क्यों आएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप कम हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग केरला के बारे में देख लीजिए दोस्तों ना। तो आप मैप में देखेंगे दोस्तों, केरला ये रहा, ठीक है। अब केरला के अगर ईस्ट साइड में देखेंगे तो तमिलनाडु है, और ऊपर नॉर्थ में देखिए कर्नाटक है। बस इतना ही ध्यान रखिए। और इसके साइड आप देख लेंगे तो अरेबियन सी है, ठीक है। नीचे में इंडियन ओशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में स्टैटिक पोर्शन हम लोग देख लेते हैं ना। इसमें स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया है दोस्तों, ताकि मतलब ड्रोन से बीज भेज मतलब गिराए जाएंगे और ग्रीन कवर और प्रिवेंट ह्यूमन वाइल्ड, इसको मतलब खत्म करने की कोशिश किया जाएगा और ग्रीन कवर को बढ़ाया जाएगा। केरला देखिए दोस्तों, केरला जो है इसके गवर्नर कौन है, राजेंद्र आर्लेकर जी हैं। कैपिटल तिरुवनंतपुरम आप लोग को भी पता है। और सीएम कौन है, पिनरई विजयन है। लोकसभा सीट 9 है और राज्यसभा सीट लगभग हमेशा मतलब डबल ही होता है, तो 20 है। और लेजिस्लेटिव असेंबली सीट 140 है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों पोसोन पोया फेस्टिवल। अब ये दोस्तों मनाया जाता है श्रीलंका में। अब आप बोलोगे कि ये जब श्रीलंका में मनाया जाता है तो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये जो मनाया जाता है ये तब से मनाया जा रहा है जब पहली बार मतलब बौद्ध धर्म का वहाँ पे प्रचार हुआ था। कौन करने गया था, महेंद्र और संघमित्रा, ये दोनों बच्चे हैं। महेंद्र बेटा है अशोका मौर्य का, मतलब एम्परर जो होते, और उसके बाद संघमित्रा बेटी थी। दोनों को भेजा था इनको, मतलब बौद्ध धर्म को मतलब विस्तार करने के लिए, फैलाने के लिए, ठीक है। अब श्रीलंका के बारे में जान लीजिए दोस्तों। श्रीलंका जो है आपका, ये इसका मतलब क्या, दो तरह की कैपिटल है। एक तो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी जयवर्धनपुरम कुट्टे, और उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कैपिटल आपका हो गया कोलंबो, ठीक है। प्रेसिडेंट इनके क्या है, अनुरा कुमारा दिसानायके हैं। पीएम हरिनी अमर सूर्या जी हैं। और करेंसी श्रीलंका रुपये। बस इतना ही ध्यान रखिए, ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पाक उसके बाद इनके बीच में देखिए एक आप जान रहे हैं कच्चे दिबू, इन्हीं की दोनों के मैटर में फंसा हुआ है, मतलब आइलैंड जो है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 12th न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं। 12th न्यूज़ क्या है, मुख्यमंत्री मंत्री जीवन अनु प्रेरणा स्कीम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है। जो भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं ना, असम के जो रिसर्च स्कॉलर, उसमें अगर मान लीजिए कोई फुल टाइम है, पर ये वन टाइम ही पैसा दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट, ठीक है। कोई फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर है उसको 25,000 रुपये देना है इसके तहत, और जो कोई दिव्यांग है तो उसको 40,000। बस इतना ही है असम गवर्नमेंट द्वारा लाया गया जीवन अनुप्रेरणा स्कीम, ठीक है दोस्तों। तो खत्म होते हैं आज की 14 जून 2025 करंट अफेयर। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कल मिलते हैं 15 जून के करंट अफेयर के साथ, ठीक है। थैंक यू।